रेडियो श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं एजाज अख्तर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन आज मुल्क के नए सदर के लिए चुनाव हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस और रियासती कानून साज असेंबलियों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सदर के ओहदे के लिए हुक्मरान एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को नामजद किया है, जबकि यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। चुनाव के लिए कुल 4,809 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 776 मेंबरान पार्लियामेंट और 4,033 कानून साज असेंबली के मेंबरान शामिल हैं। सदर रामनाथ कोविंद के ओहदे की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। चुनाव कमीशन ने चुनाव के लिए 37 ऑब्जर्वर्स को तैनात किया है, जो कि पोलिंग और वोट शुमारी के इंतजाम की निगरानी करेंगे। उधर मानसून इजलास से कबल कल नई दिल्ली में हुकूमत ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कामकाज खुश असलूबी से चलाए जाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों का ताउन हासिल करने की गरज से तलब की गई थी। मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि 36 पार्टियों के अरकान ने मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इजलास की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाए जाने को यकीनी बनाने के लिए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐवान में किसी भी मामले पर तबादुल ख्याल के लिए तैयार है। मार्गरेट अल्वा नायब सदर के चुनाव के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार होंगी। चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होंगे। कल नई दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि इस मुत्तफिका फैसले में 17 पार्टियां साथ हैं। उन्होंने कहा कि मार्गरेट अल्वा मंगल को कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। अबर आलूद मौसम के बावजूद आज सुब्रमण्यम बेस कैंप से 4,740 यात्री चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुए। अनंतनाग के हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पहलगाम से पवित्र गुफा तक मौसम अबर आलूद है, ताहम यात्रियों का सफर खुश असलूबी से जारी है। दरियासना बालतल बेस कैंप से आज सुबह 8 बजे तक 5,363 यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। इनमें से 213 यात्रियों की हेलीकॉप्टर के जरिए रवानगी हुई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक 832 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। उधर भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज 198 छोटी बड़ी गाड़ियों में 3,091 यात्री पहलगाम की तरफ और 2,598 यात्री बालतल की तरफ रवाना हुए। मजमूई तौर पर आज सुबह भगवती नगर से 5,649 यात्रियों की रवानगी हुई। कल एक ही दिन में 18,972 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 1,95,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। फरीज़ हज अदा करने के बाद सऊदी अरब से 145 हुजाज किराम को लेकर एक और परवाज आज सुबह 8 बजे श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गई। इनमें 82 मर्द और 63 खवातीन शामिल हैं, जबकि कल यानी 19 जुलाई को भी एक और परवाज हुजाज किराम को लेकर श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद अगले 6 रोज तक 2-2 परवाजें और आखिरी 8 रोज के दौरान 3-3 परवाजें हाजी साहिबान को लेकर श्रीनगर पहुंचेंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल डॉक्टर रुपेंद्र सिंह सूदी ने कल राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में दूध की पैदावार में इजाफे की गुंजाइश के बारे में उनके साथ तबादुल ख्याल किया। डॉक्टर सूदी के हमरा JKMPCL के CEO डॉक्टर गौरव शर्मा भी थे। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड डायरी डेवलपमेंट स्कीम की अमलावरी की बदौलत JKMPCL में गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान दूध की खरीदारी 3 गुना और गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान ये खरीद 5 गुना तक बढ़ गई है। उन्होंने LG को जम्मू कश्मीर में दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशों और यूटी में नए डेयरी प्लांट कायम करने के लिए जमीन की निशानदेही करने की जरूरत के बारे में अपनी तजावीज पेश की। PRO डिफेंस जम्मू के मुताबिक पुंछ जिले के मैंडर सेक्टर में कल उस वक्त हादसाती तौर पर एक ग्रेनेड फट गया जब हिफाजती दस्ते लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी दे रहे थे। ग्रेनेड धमाके के नतीजे में कई अहलकार जख्मी हो गए हैं, जिनमें से बाद में एक ऑफिसर और JCO जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। मामले की तहकीकात की जा रही है। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।